अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। मेरी शहजादी की एपिसोड नंबर 6 अगर किसी ने नहीं देखी ना तो उसने फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामों में तो फिर उसने कुछ भी नहीं देखा। और मैं पर्सनली अली रहमान खान से काफ़ी जेलसी फील कर रहा हूँ। यार इतने रोमांटिक सीन दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों में, और एक से भी नहीं, दो से। ये तो खुलेआम ज़्यादती है, हम इसके ऊपर एहतजाज करते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामे में कितने ज़्यादा रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं और कितना ज़्यादा ग्लैमरस दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर, आपकी सोच है। और जिन लोगों ने नहीं देखे और जो लोग स्पेशली दिल फेंक और हुस्न परस्त हैं, उनके लिए तो ड्रामा बहुत अच्छा है, क्योंकि उर्वा हुसैन की जो अदाएं दिखाई जा रही है ना इस ड्रामे में, बेहतरीन से भी ऊपर है। व्यूअर्स, इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्या कुछ दिखाया गया एपिसोड नंबर 6 में और आइंदा क्या कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग इस ड्रामे के अंदर, सब बात करेंगे। पर उस सबसे पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरा चैनल देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है और उसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उसे कि मुझे सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को करते हैं लाइक। सो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 6 मेरी शहजादी की, अब तो मुझे हमारा भी दिल कर रहा है मेरी शहजादी कहने का, क्योंकि उर्वा हुसैन की जो अदाएं हैं इस ड्रामे में मासूम है, जो भी है अपनी जगह पे। पर स्टोरी से थोड़ा हट के अगर देखा जाए तो उर्वा हुसैन ने मेला लूट दिया है इस ड्रामे में। और अली रहमान खान की तो चांदी हुई हुई है, चांदी क्या, हीरे मोती सब कुछ हुए हुए हैं, वो भी एक के साथ नहीं, दो के साथ। हाँ व्यूअर्स, ऐसा ही है इस एपिसोड के अंदर। रोमांटिक सीन दिखाए गए हैं भाई, हक किया जा रहा है, किस की जा रही है हाथ के ऊपर, उर्वा हुसैन की खूबसूरत प्यारी और कातिल अदाएं दिखाई गई हैं इस एपिसोड के अंदर। और जहां पर ये सब कुछ दिखाया गया और वहीं पर इस एपिसोड की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है, खास करके उर्वा हुसैन यानी कि दानिया के सौतेले दो भाई हैं। इस एपिसोड में ये डिस्कवर हुआ है कि उसके दो सौतेले भाई हैं, जो कि अभी तक ड्रामे में आए नहीं है पर अनकरीब आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तो ये ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दरअसल व्यूअर्स, दानिया के वालिद और उसकी सौतेली माँ जब कमरे में होते हैं तो उसकी सौतेली माँ वहाँ पर ताने देने शुरू हो जाती है दानिया के वालिद को, और कहती है कि आज भी आपकी पहली वाइफ आपकी जिंदगी में मौजूद है और मैं इतने अरसे आपके साथ रहने के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो कि दानिया की वालिदा का आज भी आपके दिल में। दरअसल पॉसेसिव और जेलस है यहाँ पर दानिया की सौतेली माँ उस औरत को लेकर जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं है, बल्कि काफी सालों से इस दुनिया में नहीं है, पर जलन है कि अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर बेहतरीन एक्टिंग की है सौतेली माँ ने दानिया की, और जिस तरह से निभाया है ये सीन, वाकई इस सीन को 4 चांद लगा दिए हैं सौतेली माँ ने दानिया की। और दानिया की सौतेली माँ अपने शोहर से गिले शिकवे करती है और कहती है कि अगर आप दानिया की शादी शहरों से ना करवाते तो वो यहाँ से चला जाता पाकिस्तान से, और अपनी बेगम और बेटे के पास अमेरिका शिफ्ट हो जाता और हमारे बेटों को चांस मिल जाता सियासत में आने का। तो वो आगे से जवाब देता है कि देखो, ये मेरा फैसला नहीं था, ये भाई साहब का फैसला था, और तुम जानती हो कि वो जो फैसला कर लेते हैं ही होता है और यही होना था, इसके आगे मैं क्या कर सकता था। लिहाजा इस बात को छोड़ो, मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत ज्यादा अहमियत है, तुम उस औरत को अभी तक क्यों नहीं भूल पा रही जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं रही। दूसरी जानिब व्यूअर्स, शहरोज जो कि इतने ज्यादा रोमांटिक सीन कर रहा है और फ्लर्ट कर रहा है स्पेशली दानिया के साथ, वो दानिया को तसल्ली, झूठी तसल्लियां शुरू से देता हुआ है जब से उसकी शादी हुई है। इस एपिसोड में भी उसकी झूठी तसल्लियों का तसलसल जारी रहता है। दरअसल जब कैम उसके घर आ जाती है और दानिया को पता लगता है कि कैम आ गई, तो वो गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि हमारे माबैन तो तय हुआ था कि वो इस घर में नहीं आएगी, अब वो क्या लेने आई है। तो वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए आई है, चली जाएगी। दानिया के पूछने पर कि कब जाएगी तो शेरोज हो जाता है गुस्सा, कहता है मुझे नहीं पता कब जाएगी। तो दानिया कहती है ये तो आपने मुझे धोखा दिया है। तो यहाँ पर डांट पड़ती है दानिया को शेरोज से, और शेरोज गुस्से में कहता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तुम्हारे बाप को, सके बाप को भी पता था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, अगर किसी ने धोखा दिया है तो तुम्हारे सके बाप ने दिया। व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्यादती दानिया के साथ देखी जाए ना तो उसके सके बाप ने ही है। पर यहाँ पर फिर शेरोज उसको अपनी झूठी मोहब्बत की तसल्लियां और लारे दे के दिलासे दे के उसको बहला लेता है और किसी तरह उसको कंट्रोल कर लेता है कि अभी उसका राज छुपा रहे और उसके नाना नानी तक ना पहुंचे। और वो बेचारी बेवकूफ बनी हुई है अभी तक, और वो रात को सोचती है, अपने मन से ही बातें करने लग जाती है, कहती है कि मैं इसको छोड़ दूं। फिर सोचती है कि इतना आसान नहीं है छोड़ देना उस इंसान को भी जो कि मेरी जिंदगी में पहली दफा है और जिसको मैंने अपना दिल दिया है, उसे
कैम मोहब्बत करती है उसको छोड़ देना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ उसको झटका लगता है तब जब शेहरोज साहब रात को भाग जाते हैं रूम से, जब देखता है कि दानिया सो गई है तो वो रूम से भाग जाता है। किसके पास? कैम के पास, जो कि ऑलरेडी बालकनी में खड़ी होती है और कैम और वो बातें कर रहे होते हैं। जब दानिया की आंख खुलती है तो वो छापा मारती है, वहां पर उनको देख लेती है और कैम भी इतनी सियानी और मिसरी निकलती है, यहाँ पर देखती है कि दानिया आ गई है तो कैम साहिबा उसको हक कर लेती है दोबारा से। अली रहमान खान को देखे कैसा पाकिस्तानी लोग किस तरफ चले गए हैं, इतने रोमांटिक सीन आज तक मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं देखे, लिहाजा वो उसको हक करती है और जलाती है, जतलाती है, दिखाती है यहाँ पर दानिया को कि देखो हमारे माँ बहन कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। और मासूम दानिया जो कि अपने मन को तसल्लियाँ दे रही थी, मन में सोच रही थी कि नहीं इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, और अगले ही पहलू में उसकी ये सारी उम्मीदें और आसें टूट जाती हैं जब वो देखती है दो प्यार करने वालों को बगल किए हुए यानी कि हक किए हुए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दानिया के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना, पर मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकती, लिहाजा वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कैम अपना काम दिखा देती है यहाँ पर अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कैम को शेहरोज धोखा दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, या कि वाकई उसकी मोहब्बत में इस कदर मजबूर है कि बार बार उसके पास चला जाता है। अगर देखा जाए तो दानिया उससे काफी छोटी भी दिखाई गई है इस ड्रामे में, और खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है और अट्रैक्टिव है और रिश्तेदार है जो आगे चल के सियासत में उसके काम भी आ सकती है। पर क्या मजबूरी है शेहरोज की यहाँ पर जो बार बार कैम के पास खींचा चला जाता है। यहाँ पर दिखावा करने के लिए इस एपिसोड में शेहरोज की वालदा कैम को अपने घर बुला लेती है और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करती है। दानिया को भी उसकी औकात दिखा देती है कि देखो तुम्हें इस घर में रहना है और हमारा जुल्म बर्दाश्त करके रहना है, और जुल्म की इंतहा देखिए कि किसी को बताना भी नहीं है। वो कैम जब आती है उसे मिलने के लिए तो एक तरफ दानिया के ऊपर ये सब कुछ जुल्म सितम, तो दूसरी तरफ कैम के लिए भी कोई अच्छी वेल विशेस नहीं है शेहरोज की वालदा के लिए, और कैम के ऊपर भी काफ़ी सख्त जुमले कसती है और उसको टीज करती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि किसी के लिए भी बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। कहती हैं कि देखो तुम जो हो वो शेहरोज की मोहब्बत हो, तुम्हारा रिश्ता शेहरोज तक है, और जो दानिया है इधर शेहरोज की वालदा दानिया की इतनी तारीफें बयान करती है कि जैसे दानिया से आगे उनको कोई चीज़ अजीजी नहीं है। पर नहीं व्यूअर्स, यहाँ पर ना दानिया से इस खानदान को कुछ लेना देना है, स्पेशली शेहरोज की मदर को, और ना ही कैम से कुछ लेना देना है। अगर कुछ लेना देना है शेहरोज की मदर और इस खानदान को तो वो है सिर्फ और सिर्फ सियासत, वो कुर्सी, वो रुतबा, वो मुकाम, वो पावर का नशा हासिल करना है जो कि शेहरोज के वालिद के पास थी, और आगे चलकर शेहरोज की वालिदा ने मुकाम हासिल कर लेना है। दूसरी जानिब दानिया अपने घर नाराज होकर पहुंच जाती है, जिसका किसी को भी मालूम नहीं चलता अभी तक कि दानिया यहाँ से जा चुकी है, और वो पहुंचती है अपने नाना के साथ बात कर रही होती है, बताने ही वाली होती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और कितना बड़ा धोखा दिया, पर नानी को सब्र नहीं था। यहाँ पर नानी को आ जाता है हार्ट अटैक, और वो बात कंप्लीट किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल। व्यूअर्स, अभी तक इस एपिसोड में ये सब कुछ दिखाया गया है, मजे की एपिसोड थी। अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखना और रोमांस को थोड़ा फील कर लेना, बड़ा अच्छा दिखाया गया है यहाँ पर उर्वा हुसैन को। और मुझे पर्सनली काफ़ी जेलसी फील हो रही है अली रहमान खान से, इनका रोमांस एक से भी नहीं दो से यार। खैर, अब आइंदा एपिसोड में कुछ यूँ होगा कि जो शमरेज की वालिदा है वो अपने शोहर की सीट पर बैठ जाएगी और पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करेगी, और पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए वो दानिया तक को यूज़ करेगी, और दानिया को भी आप देखेंगे आइंदा आने वाली किस्तों में कि वो पॉलिटिक्स ना सिर्फ ज्वाइन करेगी बल्कि इलेक्शन लड़के जीतेगी। अब ये देखना होगा कि वो अगेंस्ट अपनी सास के लड़ेगी या कि इंडिपेंडेंट लड़ेगी, और शेहरोज और कैम की लड़ाई आगे चल के बढ़ती जाएगी। कैम अमेरिका वापस अभी नहीं जाने वाली, और शेहरोज की तरफ से थप्पड़ भी रसीद होगा कैम को जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही पॉइंट समझ नहीं आ रहा अभी तक, उलझी हुई है कि दरअसल शेहरोज धोखा किसको दे रहा है, दानिया को, कैम को, या अपने आप को। बेहद इंटरेस्टिंग होगी अगली स्टोरी। मिलते हैं अगली स्टोरी, तो देखते हैं और कितना रोमांस दिखाया जाएगा मजीद, और उर्वा हुसैन की कातिल अदाएं क्या असर दिखाएंगी व्यूअर्स के ऊपर। सो व्यूअर्स, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले रिव्यू में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ नहीं जाने वाला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।